साइंस ने कई सदियों तक नेचर को एक सिंपल क्वेश्चन से समझने की कोशिश की। क्या मैटर पार्टिकल से बना है या फिर कुदरत असल में वेव्स की दुनिया है? क्लासिकल फिजिक्स का जवाब बहुत क्लियर था, या तो चीज पार्टिकल है या फिर वेव। इस सोच ने साइंस को बहुत आगे तक पहुंचाया, लेकिन फिर एक मोड़ आया जहां यही सोच अपनी हद पर पहुंचकर टूट गई। क्लासिकल फिजिक्स का बुनियादी फ्रेमवर्क। क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल और वेव को मुख्तलिफ समझा जाता था। पार्टिकल को डिफाइन किया जाता था एनर्जी और मोमेंटम से। वेव को पहचाना जाता था एम्पलीट्यूड और वेव वेक्टर से, जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन बताता है। ये डेफिनेशन सिर्फ डिफरेंट नहीं थी, ये रिजिड थी, इनफ्लेक्सिबल। और साइंस में रिजिडिटी अक्सर फेलियर की निशानी होती है। पार्टिकल का क्लासिकल तसव्वुर। क्लासिकल पार्टिकल एक लोकलाइज्ड ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल हमेशा एक स्पेसिफिक जगह पर होता है। इसकी एनर्जी स्पेस के एक छोटे से रीजन में कन्फाइंड होती है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के मुताबिक अगर आप किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम जान लो तो आप उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसे कहते हैं डिटर्मिनिज्म। ये तस्वुर मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए कमाल काम करता है। वेव का क्लासिकल तस्वुर। वेव का रवैया पार्टिकल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वेव लोकलाइज नहीं होती, वो स्पेस में फैल जाती है। वेव एक जगह मौजूद नहीं होती, बल्कि हर उस जगह होती है जहां तक वो प्रोपगेट करती है। वेव एनर्जी को कंटिन्यूअसली ट्रांसफर करती है, यानी एनर्जी स्मूथ होती है, ब्रोकन पैकेट्स में नहीं। पार्टिकल और वेव डायरेक्ट कंपैरिजन। पार्टिकल का रवैया पॉइंट लाइक होता है, वेव का रवैया डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पार्टिकल मोशन फॉलो करता है एक डेफिनेट ट्रेजेक्टरी। वेव प्रोपगेट करती है इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन के साथ। क्लासिकल फिजिक्स के लिए यह पॉसिबल ही नहीं था कि एक चीज एक साथ पार्टिकल भी हो और वेव भी। यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। क्लासिकल फिजिक्स की रिजिड सोच। क्लासिकल फिजिक्स ने यह अज्यूम कर लिया था कि नेचर के रूल्स एब्सोल्यूट हैं। पार्टिकल हमेशा पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, वेव हमेशा वेव की तरह। इस अजम्पशन ने साइंस को काफी अरसे तक सेफ रखा, लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट्स एटॉमिक और सब एटॉमिक स्केल पर पहुंचे, ये फ्रेमवर्क कोलैप्स करने लगा। जब एक्सपेरिमेंट्स ने सवाल उठाया, लाइट जो वेव समझी जाती थी, पार्टिकल जैसा रवैया दिखाने लगी। इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल था, वेव जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनाने लगा। ये रिजल्ट्स क्लासिकल फिजिक्स के इक्वेशंस में फिट नहीं होते थे। ये कोई मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं थी, ये कॉन्सेप्चुअल फेलियर थी। वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट। इस साइंटिफिक क्राइसिस से एक नया आइडिया पैदा हुआ, वेव पार्टिकल डुअलिटी। अब सवाल ये नहीं रहा कि चीज असल में क्या है, सवाल ये हो गया कि हम उसे किस एक्सपेरिमेंट के जरिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। रियलिटी ऑब्जेक्टिव नहीं रही, प्रोबेबिलिस्टिक हो गई। और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का सफर शुरू होता है।